सौरभ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे मना करने के बावजूद दूसरी बार तुमने बिंदी की जान खतरे में डाली। तो ये है काजल का भाई, उसका इतना बड़ा सहारा। मेरी छल्ली भैया, बहुत बहुत बधाई हो काजल, कंग्रेचुलेशंस। अभी तो बस टेम्पररी पैरोल मिला है, बहुत जल्द परमानेंटली भी बाहर कर देंगे तुम्हें। काजल को बाहर निकालेगी ये, देखता हूं कब तक इन दोनों का सहारा रहता है। इसका खेल तो मुझे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? हमें ना अच्छे से पता है, अच्छे से पहचानते हैं तुम जैसी औरतों को। बदतमीज कहीं के, जिसका धंधा खुद गुंडे ही का हो ना, वो दूसरों का चरित्र चीरहरण ना ही करे तो ही अच्छा है। बड़े आए सीना ठोक के कहते हैं, हाँ गुंडे हैं हम। तुम्हारी तरह नहीं कि मुंह पे राम और बगल में छुरी लेके घूमे। इज्जतदार होने का ढोंग करने वाली लालची औरत। हमें अच्छे से पता है कि तुम्हें पैसे चाहिए। खत्म कर दिए चोर पुलिस का खेल, खत्म करते हैं। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे लालची बोलेगा? बदतमीज कहीं का, मुझे लालची बोल रहा है? काजल ने पट्टी पढ़ाई है ना तुझे? पढ़ाई है ना उसने? यार वो देख, काजल बुआ आ गई। और वो स्माइल भी कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, मेरी मैया जरूर बाहर आएगी। मैया! अरे बिंदी, डैडी ने देख लिया तो। मैं जेल आकर सारे फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। काजल चतुर्वेदी को पैरोल मिल चुका है। 10 साल की सजा काटने के बाद अब वो कुछ दिनों के लिए घर जाने वाली है। आपका क्या कहना है काजल? पल्लवी ठाकुर के बारे में आपको क्या कहना है? मेरी क्लाइंट आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। नो कमेंट्स प्लीज। काजल चतुर्वेदी को पैरोल मिल चुका है। 10 साल की सजा काटने के बाद अब वो कुछ दिनों के लिए घर जाने वाली है। बताइए काजल। मैंने मना किया ना, आप कोई सवाल नहीं करेंगे मेरी क्लाइंट से। नो आंसर्स प्लीज। मैया! अविराज दयानंद आसपास नहीं है, बिंदी सुरक्षित है। माँ बेटी खुल के मिल सकती हो। अब जेल के बाहर आ गए, हम साथ में दिवाली मनाएंगे। बहुत मजा आएगा ना। थैंक यू भैया के भैया। वो सब तो ठीक है, पर तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मना किया था ना आने के लिए। अरे मैं देखना चाहती थी कि मैया को छुट्टी मिलती है या नहीं, इसलिए मैं और शुभम भैया यहाँ। क्या शुभी भी आया है? कहाँ है? सॉरी डैडी, हमने रूल तोड़ा, लेकिन आज तो खुशी का दिन है ना, क्योंकि काजल बुआ बाहर आई है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा कम डांटना। आज बहुत बड़ी खुशी वाला दिन है, इसलिए आज नो डांट।
आप अच्छे? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? थैंक यू भैया। आप नहीं होते तो मैं आज भी उस काली अंधेरी बैरक में। मैंने नहीं, जो कुछ भी किया दामिनी जी ने किया। थैंक यू दामिनी जी, आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। थैंक यू। हे, यही नहीं रुकना है, आगे और मुसीबतों का सामना करके खुद को बेकसूर साबित करना है। आगे तो और मजा आएगा, हम जीत कर ही दम लेंगे। अबे बच्चा है, कहाँ है बच्चा? दिख तो नहीं रहा हमें। और कह रही हो ना कि बच्चा है, तो बताओ बेटा है या बेटी है? बताओ। सौरभ ने मना किया है, पर मुझे लगता है इस गधे को सारा का सारा सच बोल ही देना चाहिए। सुबह का भैया, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले, हमें घर चलना चाहिए। बच्चों, एक काम करोगे? वो पीछे गेट दिख रहा है, वहां जाकर वेट करो, सौरभ जी तुम्हें वहां से पिक करेंगे। जल्दी जाओ। सौरभ जी जी। जेल जाकर थोड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और फिर घर। काजल, तुम बिंदी की चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। बताओ। अरे बताओ कहाँ है बच्चा? दिखाओ, चलो, चुप मत रहो। अच्छा मैडम, मुझे एक बात बताइए। सुधा यहाँ? ये यहाँ क्या कर रही है? अविराज भैया, उस आदमी की छोड़ो, ना उसके बारे में सोचने की जरूरत है, ना उसके सामने जाने की। लेकिन सुधा का विराट से क्या लेना देना? वो क्यों उससे बात कर रही है? मैडम एक मिनट में। हम पीछे वाले गेट पर आपका इंतजार करते हैं, वहीं आ जाइएगा। जी। मैं काजल को लेकर जाती हूँ। चलो काजल, लेट्स गो। पता है क्या, मुझे तुम जैसे गुंडे और माली को ना अपनी मुंह ही नहीं लगाना चाहिए था। अच्छा, तो चलो ना यहाँ से। पड़े तो फिर इतनी बात भी क्यों कर रही हो इससे? मेरी बहन आजाद हो गई, उसे पैरोल मिल गई है विराज। इसका मतलब समझ रहे तू? तेरे अंदर जाने की उल्टी गिनती अब शुरू। तेरे झूठ का कोटा अब खत्म। अब मेरी बहन के आसपास भी फटका ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। मेरी बहन अब लाचार नहीं है, वो अकेली नहीं है। उसका भाई उसके सामने खड़ा है, उसकी ढाल बनकर उसके हर दुख को लेने के लिए। अब मैं तुझे उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा विराज। आज तो सिर्फ बेल मिली, बहुत जल्द उसे बाइज्जत बरी कराऊंगा मैं। परोल? भैया जी के होते हुए ये काजल को परोल कैसे मिल गई? अबे ऐसा क्या हुआ होगा जो पूरा खेल उलट गया? ओ बेटे की
अच्छा तो ये प्लान था तुम दोनों का, मतलब अपनी झूठी बातों में फंसा के हमें यहाँ लटकाने का प्लान था तुम दोनों का। क्या क्या बक रहा है? हाँ बिल्कुल, हम गवाही देने कोर्ट पे टाइम पे न जा पाए इसलिए अपनी बीवी को भेजा हमारे पास बकवास करने के लिए, और इसने जानबूझ के हमारे दिमाग को घुमा दिया ये कह के कि काजल हमारा बच्चा है। ठीक है, हम बस ये सोच रहे हैं कि तुम लोग किस हद तक गिर सकते हो। अरे हमें रोकने के लिए कुछ भी बोल दिया होता, लेकिन इतनी बड़ी कहानी बनाई तुम लोगों ने, क्योंकि तुम लोगों को अच्छे से पता है कि अगर हमने काजल के खिलाफ गवाही दी होती ना तो उसे इतनी आसानी से पैरोल नहीं मिलती। सुधा ने इस आदमी को सारा सच बता दिया। अच्छा हुआ इसे सुधा की बात पर भरोसा नहीं हुआ। अब इसकी यही गलतफहमी बिंदी को बचाएगी। लेकिन वाह वाह बेटे वाह, क्या प्लानिंग की है तुम लोगों ने। तुम लोग की सूरत इतनी शरीफ है लेकिन सीरत बिल्कुल शैतानी। लेकिन क्या चाल चली है, मान गए बेटे, मान गए। ये पासा ना बहुत जल्द पलटेगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खून के आंसू न रुलाए तो हमारा नाम भी अविराज नहीं। और ये पैरोल लेके ना बहुत पछताओगे तुम। पछताएगा तो तू, जब मेरी बहन हमेशा के लिए जेल से बाहर आ जाएगी ना, तू पछताएगा। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ना तुम्हारे सपने को बिल्कुल भी पूरा नहीं होने देंगे। अरे ऐसे मैंने कुछ नहीं किया। मेरे मना करने के बावजूद दूसरी बार तुमने बिंदी की जान खतरे में डाली। आज हर हद पार कर दी तुमने सुधा। तो ठीक है, आज एक हद मैं भी पार करता हूं। आज से तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगा। आज से हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का रहेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोर्ट क्यों नहीं आया अभी? कोर्ट क्यों नहीं आया? पहले भी तेरे ही कारण काजल मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई थी, और आज फिर मुझे तबाह करने वो पैरोल पे बाहर निकल गई। सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण मेरे मान सम्मान के पर कच्चे उड़ा गई, तेरे कारण। तेरा हिसाब तो अब दयानंद पाठक अपने हिसाब से करेगा अविराज।